तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने पूरे राज्य में सियासी भूचाल ला दिया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार गिराने के लिए उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। दावा किया जा रहा है कि टीवी के 15 विधायकों में एक साथ इस्तीफा दिलाने की योजना बनाई गई थी ताकि सरकार अल्पमत में आ जाए। क्या सिर्फ 2 महीने पहले बनी तमिलनाडु की नई सरकार को गिराने की साजिश की गई थी? क्या सच में एक विधायक को 35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का ऑफर मिला? क्या 15 विधायकों को एक साथ इस्तीफा दिलाकर मुख्यमंत्री विजय की सरकार को अल्पमत में लाने की योजना थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी साजिश के तार विपक्षी डीएमके नेताओं के से जुड़े हैं जैसा कि टीवी के दावा कर रही है या ये सिर्फ राजनीति में बढ़त हासिल करने के लिए लगाया गया एक आरोप है? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ों के आपको इस पूरी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एथिक्स। साल 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, जहां अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया। करीब 6 दशक तक तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस चुनाव में पहली बार विजय की पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। हालांकि टीवीके को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए उसे कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों का समर्थन लेना पड़ा। 10 मई 2026 को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई। लेकिन सरकार बनने के साथ ही विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि यह सरकार बहुत मजबूत बहुमत वाली नहीं है। यही कारण था कि राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा होती रही कि कुछ विधायक टूट जाएं तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। और इस बीच तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे राज्य में सियासी भूचाल ला दिया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार गिराने के लिए उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। मामला कैसे शुरू हुआ? पूरा विवाद शुरू हुआ टीवी के विधायक डॉक्टर एन इलैयाराजा की शिकायत से। 29 जून को उन्होंने चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि उन्हें एक व्यक्ति ने फ़ोन किया जिसने खुद को एक सर्वे एजेंसी का प्रमुख बताया। विधायक का कहना है कि उस व्यक्ति ने कहा कि जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उन्हें सरकार के खिलाफ वोट देना होगा। इसके बदले उन्हें 35 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया। इलैयाराजा के मुताबिक उन्होंने यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिश्वत लेने से इनकार करने के बाद उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। यहीं से मामला पुलिस तक पहुंच गया। शिकायत मिलने के बाद चेन्नई पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। जांच के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम बताए जा रहे हैं तिरुनावुकरासु, नरेश, त्यागराजन। बताया जा रहा है कि ये लोग चेन्नई की एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियां अब इनके राजनीतिक संपर्कों की भी जांच कर रही है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि जांच के दौरान इन लोगों के संपर्क डीएमके विधायक सेंथली बालाजी से जुड़े होने की बात सामने आई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है और जांच जारी है। टीवीके का दावा इससे भी आगे जाता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह केवल एक विधायक को रिश्वत देने का मामला नहीं था। उनके अनुसार पूरी योजना 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाने की थी। अगर ऐसा हो जाता तो सरकार बहुमत खो सकती थी और राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता था। तमिलनाडु सरकार के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि डीएमके नेता लगातार उनके विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को 20 से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एआईएडीएमके नेता पार्टी के पलानीस्वामी और डीएमके मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। निर्मल कुमार का दावा था कि ऐसा कोई विधायक नहीं है जिससे संपर्क करने की कोशिश ना की गई हो। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई स्वतंत्र सबूत पेश नहीं किया गया है। इन आरोपों को डीएमके ने पूरी तरह खारिज किया है। पार्टी के प्रवक्ता ए सर्वनन ने कहा कि टीवी के जनता के बीच सनसनी फैलाने के लिए एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रही है।
उन्होंने कहा कि अगर टीवी के पास वास्तव में पुख्ता सबूत हैं तो केवल आरोप लगाने के बजाय कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वनन ने यह भी कहा कि टीवी के जांच से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। डीएमके का कहना है कि यह मामला राजनीतिक प्रचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल इस मामले में कई बड़े सवाल बने हुए हैं। क्या वास्तव में विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच दिया गया? क्या जांच में कोई ठोस सबूत सामने आएंगे या फिर यह पूरा मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़।